अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान फ्रॉम OLX पाकिस्तान और आज हम ऐसी गाड़ी के साथ मौजूद हैं जो कहने के वजह नॉर्मल लेकिन देखने में थोड़ी स्पेशल है गाड़ी। हमारे साथ उसके ऑनर मौजूद हैं अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर बताएं गाड़ी कौन सी है? यार ये टोयोटा करोला 2019 मॉडल है और ये 1.3 गाड़ी है। अच्छा, ये यानी यारिस का प्रेडेसेसर जो था। एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है ठीक है। आपने 2019 में ये न्यू ली थी या यूज़ ली थी? नहीं, मैंने यूज़ में ली थी। अच्छा, यूज़ में ली थी। कितने की ली थी आपने गाड़ी? यार ये उस वक्त मैंने ली थी 3.1 मिलियन की। 3.1 मिलियन यूज़ में आपने 2019 में ली हुई थी? यस यस। नहीं, मैंने ये 2019 मॉडल हाँ है जी। और मैंने ये परचेज़ की थी 2021 के दिसंबर में। अच्छा अच्छा, 21 में आपने ली थी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितनी चल गई अब तक? 21 में यार- आपने ली थी? हाँ जी, हाँ। मैंने 21 में ली थी, 21 दिसंबर में, और इस वक्त तक ये ऑलमोस्ट 41,000 किलोमीटर से चल चुकी है। अच्छा, 40 आपने कितनी चली हुई थी जब आपने ली थी? अप्रॉक्सीमेटली लाइक 30,000 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो यानी आपने साल में 10,000 चलाए? यस, मेरी इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ घर से ऑफिस मेनली। ठीक तो है। आप कह लो कि तकरीबन मैंने 10-11 हज़ार किलोमीटर चलाई एक साथ में। तो वाई दिस कार? आपके पास उस वक्त ऑप्शंस कौन सी थी और वाई डिड यू चूज दिस कार? यार मेरा बजट वॉज 33 लाख और 34 लाख। ठीक है। और मेरे पास इससे पहले गाड़ी सिविक रीबर्थ थी आउट ऑफ द कंट्री, नॉट यहाँ पे। तो मैं सिविक ही लेना चाहता था, लेकिन अनलकीली क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पाकिस्तान वापस आया तो उस वक्त आने की शायद जब मैं गाड़ी लेना चाह रहा था तकरीबन कोई एक हफ़्ते के अंदर अंदर प्राइसेस बढ़ गई। तो जो सिविक जो मैं लेना चाह रहा था ओरियल, उसकी प्राइस हो गई थी अराउंड 40 लाख। अच्छा, तो वो फिर सिविक का थोड़ा सा कैंसिल हुआ सीन। और सिविक की मुझे कुछ बिल्ड क्वालिटी से भी इश्यूज़ थे, क्योंकि बाहर के सिविक और यहाँ के सिविक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक वो चीज़ थी। फिर देन आई कंसिडर्ड 1.6 करोला न्यू। उस वक्त वो गाड़ी थी अराउंड 34 लाख की। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में ओन का कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो उस वक्त 4.5 लाख ओन था गाड़ी के ऊपर। उस वक्त यस। 21 के शुरू में। हाँ सही है, सही हाँ, कह रहे हैं कि अब 21 के एंड में। 21 के एंड में। अब मजे की बात है 1.6 का एक और वेरिएंट है, इसकी बाद में बात करते हैं। हाँ। तो अच्छा, आपने सिविक का देखी, आपने 1.6 भी देखी? 1.6 का सिनेरियो ये था कि वो गाड़ी 34 की थी, 34.5 की थी, और उसके ऊपर ओन डाल के और फिर रजिस्ट्रेशन वो भी गाड़ी मुझे तकरीबन 40 लाख की पड़ी थी। तो देन अगेन वो मुझे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी नहीं लगी। हाँ, उस वक्त मेरे बजट के अंदर 33-34 लाख के अंदर मुझे नई यारिस मिल जाती थी और नई सिटी मिल जाती थी। ठीक है। यारिस को भी जब मैं टोयोटा एक्चुअली 1.6 पता करने गया था, छुप के मैंने यारिस को भी देखा कि कैसी गाड़ी है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रंट देखते साथ ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस कार। लेकिन स्टिल दिल बड़ा करके मैं गाड़ी के अंदर बैठा, और जब मैंने देखा कि यार उसकी एक तो स्क्रीन साइज़ बहुत ही छोटी है, और वो फील ही नहीं आती आपके अंदर कि आप लेट्स से 3 मिलियन प्लस की गाड़ी ले रहे हो और ये आपको मिल रहा है। और फिर उसका अगर आप आर्म कंसोल देखो तो है इतना सा आर्म कंसोल और वो पीछे करके। तो देन आई डिसाइडेड कि यार कि नहीं, अगर मेरे पास ये बजट है और कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन, देन आई डिसाइडेड कि मुझे गाड़ी करोला ही लेनी है। आइदर इट विल बी 1.3 या 1.6 जो मुझे अच्छी कंडीशन में मिल गई यूज़ में। हाँ ठीक है। तो फिर लकीली मुझे ये गाड़ी बहुत कम चली हुई थी उस वक्त, ऑलमोस्ट न्यू है, टोटल जेन्युइन, तो अच्छी कंडीशन में मुझे 3.1 मिलियन में मिल गई थी। ठीक है। देन आई परचेज इट। तो आजकल इसकी क्या प्राइस चल रही है? यार अगर यूज़ में ही, हाँ यूज़ में ही है तो तकरीबन आपको ये अच्छी कंडीशन में गाड़ी 36 लाख टू 37 लाख में मिल जाती है, जिसमें यानी कि जिसका लाइक अराउंड 40,000 किलोमीटर्स गाड़ी चली हो अगर मैं इसकी बात करूं, और गाड़ी की कंडीशन ठीक हो, कोई पीसेस वगैरह उसके टच ना हो, पेंट ना हो, तो इतने में मिलती है। तो ये मज़े की बात ये है कि जो यारिस 1.3 है, जो उसका यानी डायरेक्ट कंपटीशन आता है, Yes. वो भी न्यू 36 की है, वो भी आपको 37-38 की पड़ जाती है। हाँ, मिल तो जाती है। आप अभी भी यही डिसीजन लेंगे? मैं अभी भी यही डिसीजन लूँगा, यस अभी भी डिसीजन लूँगा, क्योंकि यारिस नो वे। ठीक है। मतलब ना उसमें एक्सटीरियर है ना इंटीरियर है। आई डोंट नो कि गाड़ी वो क्यों लेंगे। हाँ, जो लोग कहते हैं कि यार कि गाड़ी कि मुझे न्यू गाड़ी लेनी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, तो उन लोगों के लिए गाड़ी अच्छी है वो, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी है वो मुझे इसी गाड़ी में नजर आता है। भाई हमारी लड़ाई हो Still, अगर मैंने 1.3 ली हुई है यार। आई थिंक अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपका परचेज डिसीजन डेफिनेटली मैं उसको थोड़ा सा आई थिंक मॉडिफाई कर सकता था बड़े इजीली। मेरे पास बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। जब हमने ली थी ना तब फाइनेंसिंग के तौर पे बिल्कुल सही गाड़ी थी कि हमने बैंक से फाइनेंस अच्छा हाँ, लेकिन अगर कैश में लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली करोला ही हम लेते हैं।
पॉइंट इज़ कि इस वक्त ना एक्चुअली ये 1.3 वैसे डिसकंटिन्यू हो गई है आपको, और अच्छी कंडीशन में GLI मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको मिल जाती हैं, बेशुमार गाड़ी मिलती है आपको 1.3, लेकिन आप ये चाहोगे कम लाइक अराउंड लाइक अंडर 50,000 किलोमीटर्स चली हुई हो और टोटल जेन्युइन हो, तो उस तरह की गाड़ी आपको कम मिलती है। चले अदनान भाई, इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ मैंने नोटिस की थी जो मैं आपसे बहुत देर से रोक के रखा हूँ। इस गाड़ी में 2 एग्जॉस्ट आपने डाले हुए हैं, ये क्या सीन है? यार ये गाड़ी डुअल एग्जॉस्ट मैंने खुद करवाई हुई है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि मैं इस गाड़ी को जब मैंने लिया था तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता था गाड़ी को। ठीक है। अच्छा, और मेरा गोल सिर्फ क्योंकि लोग मॉडिफाई करते हैं एज अ प्रोजेक्ट कार, उसको लेके साइड पे कर देते हैं और वो फिर डेली ड्रिवन गाड़ी नहीं रहती। बट माई गोल वॉज अ बिट डिफरेंट कि मैं मॉडिफाई भी करवाऊँ और साथ ही उसको मैं डेली ड्रिवन भी रखूँ। अब लेट्स से कि मुझे ऑफिस आना है, तो अगर मैं मॉडिफाई करवा रहा हूँ देन एग्जॉस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन मॉडिफिकेशन। तो मैं ऑफिस एग्जॉस्ट के साथ नहीं आ सकता, मुझे बुरा फील होगा। इनफैक्ट मैं अगर फैमिली के साथ कहीं जा रहा हूँ तो मैं एग्जॉस्ट नहीं ऑन कर सकता। तो मैंने बाहर ये चीज़ एक दफ़ा मस्टैंग फोर्ड चलाई थी, तो फोर्ड में ना एक ऑप्शन थी कि आप एग्जॉस्ट साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। आप नॉर्मल कर सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो, लाउड एग्जॉस्ट कर सकते हो, सारी ऑप्शन आती हैं उसके अंदर मस्टैंग फोर्ड में। तो वहाँ से मुझे आइडिया यार कि अगर उस गाड़ी में जिस पॉसिबल है तो देन बाकी गाड़ी में भी जिस पॉसिबल है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वर्कआउट होती हैं चीज़ें बैकेंड पर। सही है। तो मैंने इसको जब देखा तो एक टर्म यूज़ होती है यहाँ पे, कट आउट एग्जॉस्ट। तो फिर कट आउट एग्जॉस्ट में सर्च किया, देन यहाँ पे पाकिस्तान में वो मिलना शुरू थे, अवेलेबल थे यहाँ पे पाकिस्तान में भी। तो आपने पाकिस्तान से लिया? नहीं, मैंने एक्चुअली पाकिस्तान से नहीं लिया, मैंने इसको खुद इंपोर्ट किया था चाइना से। अच्छा। अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया था, और उसकी रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान में जो क्वालिटी मिल रही थी उसमें इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा हैं। सही है। मैंने लोगों से फीडबैक लिया तो लोग कह रहे थे यार ये 3-4 महीने में या साल एक में फारिग हो जाता है। सही है। और मैंने जब उसकी क्वालिटी जाके देखी जो डिफरेंट यहाँ जगहों पे मिल रहा था, तो वो क्वालिटी वाज लिटरली वेरी बैड। अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट कोई नाम होता है ये है क्या? और आपसे एक मैंने ये पूछा, आपने अली एक्सप्रेस का नाम लिया है जी। इंपोर्ट में क्या आपका एक्सपीरियंस? बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा। क्योंकि अली एक्सप्रेस से मैंने काफ़ी अर्से से कोई चीज़, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट ऑर्डर था वो अली एक्सप्रेस से, तो मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि कितनी प्राइस के बाद आपको कस्टम ड्यूटीज़ पड़ती हैं। तो अच्छी क्वालिटी के चक्कर में मैंने अली एक्सप्रेस से वो तो कर दिया, ऑर्डर तो कर दिया। देन आई रियलाइज्ड कि यार वो महीने बाद ऑर्डर आना था और महीने बाद ऑर्डर आया नहीं। तो महीने बाद ऑर्डर आने की बजाय मुझे एक लेटर आ गया कस्टम्स का कि आपकी ये प्रोडक्ट है, ये आपने ऑर्डर की थी, ये हमारे पास है, आके लेना। अच्छा, मैं यहाँ पे GPO पे गया कस्टम ऑफिस में, वहाँ पे अच्छा जो उसकी प्राइस थी ना, बेसिकली जो प्राइस वाज 18,000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, और उसके ऊपर उन्होंने मुझे 19,000 कस्टम ड्यूटी डाली हुई, यानी यू हैड टू पे डबल। मतलब 18,000 उसकी प्राइस होगी ना, और 19,000 मुझे एग्जैक्टली उसकी सिर्फ ड्यूटी लगा रहे हैं। तो मुझे 40,000 का वो, मेरी उनसे थोड़ी सी बहस हुई, बट अगेन मैंने रियलाइज़ किया यार कि वो अपनी जगह पे ठीक थे, बिकॉज रूल इज़ रूल। आपको गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैंने वो चेक किया और फिर सब ने मुझे ये बताया यार कि वाकई दैट्स ट्रू, यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी। सही है। तो देन मैंने इसकी कस्टम ड्यूटी पे की, और बस क्वालिटी के चक्कर में मुझे प्राइस डबल पड़ गई। तो क्या आजकल अगर कोई जैसे कोई वीडियो देख रहा है वो इंपोर्ट कराना चाहे, उसको आज भी ये इशू फेस करना पड़ेगा? इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल के हिसाब से, अच्छा मेरी दफ़ा में ना कस्टम्स बेसिकली बैन भी हुए थे। हाँ जी। तो वो भी फैक्टर था, लेकिन मुझे जो अभी पता है वो सिनेरियो यही है कि इसका जो कस्टम ड्यूटी का रेट है वो और बढ़ गया इनफैक्ट। तो यानी 50,000 तक आपको एग्जॉस्ट अभी मिलेगा? नहीं, 48,000 तक तो मुझे वैसे भी कॉस्ट किया था, क्योंकि 8,000 वाज एन इंस्टॉलेशन फ़ी। तो इंस्टॉलेशन फ़ी थी, प्लस आपने जो कट आउट एग्जॉस्ट मिलता है ना, तो उसके साथ मैंने एक बाहर वाला एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है। वो बेसिकली कट आउट सिर्फ एक किट होती है। जी 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 जी। लेकिन तो उसकी आपने डायरेक्ट भी तो मुझे उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई थी। यहाँ पे जो लोग मॉडिफिकेशन के शौकीन हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ कट आउट किट लगवा लेते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ एग्जॉस्ट लगवाया था, उसकी रीज़न ये थी कि मुझे साउंड इम्प्रूव करनी थी, और मुझे साउंड थोड़ी चाहिए थी डिसेंट, ना कि बहुत लाउड एग्जॉस्ट और इस तरह की चीज़। तो ये अपने एक साइड में आपका थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, ये आपने रखा हुआ एग्जॉस्ट का बटन,
हाँ ये इसका रिमोट एग्जॉस्ट अच्छा, है। एग्जॉस्ट का बटन भी होता सो है, मुझे विद पता विद था। जस्ट वन क्लिक और वन बटन प्रेस आप इसकी साउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, कर सकते हैं अगर आप करना क्या चाहते कौन सा बटन दबाएंगे? हैं। बी बी दबाएंगे तो इनके जो दूसरा एग्जॉस्ट है जो पीछे अब बी रोल में दिखाएंगे वो लगाओगे तुम बी, तो फौरन से आवाज आई है। अच्छा, इसका एग्जॉस्ट का कोई एक्चुअली ये एग्जॉस्ट कम और मूड चेंजर ज़्यादा है। मूड जिंदगी यही कह रहा ऑनेस्टली था। स्पीकिंग जैसे ही आप एग्जॉस्ट ऑन करते हो तो यू नो मूड चेंज हो जाता सही है। है। अच्छा, इसमें मिसकंसेप्शन ये शायद हो कि गाड़ी की आवाज़ आती है तो लोग कहते हैं इससे स्पोर्ट्स कार है, कोई मॉडिफाइड कार है, तो इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क तो नहीं आता ना? नहीं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, सिर्फ ये एक फ़र्क आता है कि क्योंकि आप यू स्टार्ट एंजॉइंग द साउंड, हाँ। तो आप ऑब्वियसली गाड़ी का फ्लोर ज़्यादा करते हो। सही है। तो बिकॉज ऑफ हाई थ्रॉटल आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है। तो आपकी नॉर्मल कंजप्शन क्या है? यार इस GLI की जो वैसे इट्स नोन फॉर द बैड कंजप्शन और बैड एवरेज टू बी ऑनेस्ट, इस गाड़ी की जो वैसे आपको मिलती है एवरेज दैट इज़ अराउंड 10.5 और 11। ठीक ठीक है। तो अगर आप एग्जॉस्ट की बात करें तो फिर 9.5-10 तक भी चलेगा। लेकिन एग्जॉस्ट की वजह से नहीं कम होती नहीं। होती है कि आपको मजा आ रहा होता है। हाँ हाँ, आवाज़ का आप तो उसको आप थोड़ा कर ज़्यादा लेते हो। वो प्रेस कर रहे हो तो सही accelerate कर अच्छा। रहे हो तो that's it। तो आपने एग्जॉस्ट से लगाया हुआ, उसके साथ मैंने नोटिस किया था आपके साइडों पे भी, पीछे भी आपने एक बड़ा खूबसूरत सा स्पॉइलर लगाया हुआ जी। था। और मैं मॉडिफिकेशंस के तौर पे हम बात कर रहे थे, आप मॉडिफाई का यूज़ कर रहे थे। कोई जी। ये वीडियो देख रहा होगा वही कहेगा यार ये मॉडिफाई तो नहीं है, तो उसने यार हल्की सी चीज़ लगाई इट्स है। जस्ट अ बिगिनर लेवल मॉडिफिकेशन, बहुत ही सही है। बिगिनर लेवल है। मेरा गोल था इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाने का। ठीक है। और लेकिन मैंने इसमें इनफैक्ट एयर सस्पेंशन भी लगवाने का प्लान किया था। अच्छा, बट जब मैंने गाड़ी ली, इसको 3-4 महीने ड्राइव किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था यार कि गाड़ी ना अंडर पावर्ड है। 1.3 इंजन 1.3 इंजन है। आप देखिए ना, ग्रैंडे में भी यही बॉडी आ रही है, सही एग्जैक्टली है। ये बॉडी आ रही है। और वो दैट इज़ 1.8 और 1.3 भी Exactly. सेम बॉडी। तो वो एक जो इंजन टू बॉडी रेशियो है ना, वो डिस्टर्ब्ड है इस गाड़ी की। तो गाड़ी अंडर पावर आपको फील करवाती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, लाइक द अगर आप इसको थोड़ा सा सोबर तरीके से चलाना चाहते हो तब नहीं फील करवाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वो क्या थोड़ी गाड़ी आपने भगानी है तो देन डेफिनेटली अंडर पावर्ड देखिए है। ये तो वाला then ये वाला इंजन यारिस पे पूरा सही उतरता है, लेकिन इस गाड़ी क्योंकि यारिस की बॉडी छोटी है ना, सब कॉम्पैक्ट सेडान है वो। एग्जैक्टली इंजन टू बॉडी रेशियो हाँ इसका जी। वो बिल्कुल आइडियल है। सही। इसका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो फिर देन मैंने इस पे फिर मजीद पैसे इन्वेस्ट करना इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन मैंने स्टॉप कर दिया था। तो अभी तक आपने कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की? कि मैंने आपके सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की थी, आपने खूबसूरत से रिम्स नोटिस किया, तो वो मुझे हाँ, रिम्स का मैं वाकई थोड़ा सा शौकीन हूँ। रिम्स इसमें मैंने यहीं से लिए थे, लाहौर से ही। अच्छा। हाँ, इसमें बेसिकली गन मेटालिक रिम्स लगे हुए अच्छा। और 7JJ है। और जे क्या होता है? JJ बेसिकली इट्स जस्ट अ टर्म दैट डिफाइंस द विड्थ ऑफ योर टायर। ठीक है। तो नॉर्मली जो इसमें आते हैं 6.5 आते हैं, जो अच्छा। बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो मैंने उसको अपग्रेड करके 7JJ करवाया हुआ तो है। ये लोग इससे भी लाइक करवाते हैं, लेकिन वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ज़्यादा चौड़े गन। तो ये 15 इंच की है ना? है 15 इंच की। अच्छा। और इसका खर्चा कितना आया था? रिम्स मैंने लिए थे 75,000 रुपीज़। 75,000 सारे चारों? चारों, यस। सही है। हाँ, वैसे मैं नोटिस कर रहा था आपके टायर ना थोड़े से चौड़े डिफरेंट लग रहे थे। चौड़े तो नहीं, ये लग रहे थे कि आपकी गाड़ी से बाहर निकलने पर लाइक डिफरेंट। वो इसीलिए है ना कि इसको मैंने 6.5 से 7JJ करवाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली टायर पे फिर उसके हिसाब से एक्सपेंड हो जाता है। सही है। और पीछे आपने एक बड़ा खूबसूरत सा स्पॉइलर भी लगाया हुआ है। अच्छा, स्पॉइलर ऐसा है कि आप अगर पहली नज़र देखें ना तो आपको लगता है कि बिल्ड बाय कंपनी आता है। Yes. क्योंकि इतना खूबसूरत तरीके से लगा हुआ है, इतने Yes. वो जो नहीं कहते कि वो प्रोफाइल इसकी इतनी यानी वो है कि आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर से है। तो इसका क्या सीन है? यार एज ए मेंशन कि मुझे थोड़ी सी डिसेंट मॉडिफिकेशन चाहिए थी, ना कि ओवर। तो मैंने स्पॉइलर भी फिर आई थिंक मुझे 1-1.5 महीना लगा था ये स्पॉइलर ढूंढने में। अच्छा। बड़े स्पॉयलर्स मैंने लगा के चेक किए, लेकिन कोई सूट ही नहीं कर रहा था इस गाड़ी के ठीक है। ऊपर। थोड़े से ओवर लगते थे जो स्पॉयलर्स मिलते हैं। ठीक तो है। देन फिर मुझे ये स्पॉयलर मिला था और इसकी कॉस्ट वाज जस्ट आई थिंक 6,000 रुपीज़। अच्छा। सॉरी 7,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग पेंट। इंक्लूडिंग पेंट और Yes. इंस्टॉलेशन का अलग था? नहीं, सब कुछ मिला के। अच्छा, 7,000 7,000 ये तो अच्छा यानी अच्छी प्राइस Yes. है। उसके अलावा आपने एयर प्रेसेस लगाए हुए हैं, साइड स्कर्ट्स भी लगाई हुई हाँ, हैं। वो बाकी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस, नॉट मॉडिफिकेशन, इट्स जस्ट कार एक्सेसरीज। एयर प्रेस लगे हुए हैं। इस गाड़ी में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं अच्छा अनफॉर्चुनेटली। हाँ, मैं ये नोटिस कर रहा था, हमारे गैराज में एक और खड़ी हुई थी ये हाँ। जो पार्किंग में जी। वो एग्जैक्ट 2018-19 मॉडल होगा। उसके अंदर तो कटआउट भी नहीं है फॉग लाइट्स का। तो वो ये- बेसिकली ये पूरा क्या पीस सीन है? मिलता है आपका ना, वो जब आप फॉग करवाते हो इतना कोई पीस होता है, पूरा का पूरा पीस आगे बम्पर में चेंज होता है। तो इसका खर्चा उसमें कितना आता है? फॉग लैंप्स इंक्लूडेड होते हैं। यार इसकी भी मैंने इसके डलवाए थे, DRA समथिंग कोई कंपनी है, सबसे प्रीमियम कंपनी है फॉग लैंप्स के अंदर। तो 7-8 हज़ार में रफली। वैसे मजे की बात है, वैगन आर के अंदर
कुछ नहीं जगह दी हुई है फॉग लैंप लगाने की, इसमें तो जगह भी नहीं दी हुई है, so you have to get like the entire thing If I'm replaced. not wrong, I think 1.6 में भी नहीं आते fog lamps. ये आई थिंक नई वाली में शायद है। अच्छा हाँ, एक ये आपने अच्छी बात छेड़ी है, 1.6 अभी रिसेंटली नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, उसमें रिम चेंज हुआ है और रिम चेंज करके उन्होंने मार्केट में डाल दिया। चेंज है तो 7 स्पीड सीवीटी भी डाला है उसमें। हाँ, CVT, तो yes. उसका एवरेज थोड़ी सी बेहतर होगी। तो आपकी उसकी क्या प्राइस का मुझे अंदाजा नहीं है, क्या प्राइस है उसकी? यार आई थिंक 40 लाख नहीं सॉरी 49.5 लाख 49 पॉइंट यानी 50 लाख विदाउट रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो आप जो उसकी फैक्ट्री प्राइस है 52 53 की बढ़ जाएगी। हाँ, इतने की पड़ेगी आपको, तो 51 52। आज के दौर में आपके पास अगर ऑप्शन हो 1.6 ये वाली जो CVT वाली वर्सेस 1.6 ये GLI के वाले ज़माने वाली, तो आप क्या लेंगे? ऑब्वियसली 1.6 लूंगा अगर बजट होगा तो। नई वाली? हाँ, अगर अच्छा, बजट होगा तो 50 लाख की 50 लाख की अगर मैं लेने जाऊंगा 50 लाख में मेरे पास और बहुत सारी ऑप्शन हाँ हैं यूज गाड़ियों में। हाँ जी, आपको बस SUVs कैटेगरी में इंस्टेड ऑफ बाइंग द न्यू 1.6 CVT व्हाटएवर, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कोई आई थिंक ग्रैंडे ले लूँ यूज के अंदर, इजीली मिल जाएगी आपको थोड़ा से 2-3 साल यूज में। अच्छा अनान भाई, आपने ये सारे मॉडिफिकेशंस है, आपका टोटल खर्चा मॉडिफिकेशंस या बेल्स एंड व्हिसल्स या गाड़ी को प्यारा बनाने का तरीका आपको कितना खर्चा आया था टोटल? और अगर कोई वीडियो देख रहा है वो थोड़े से डिसेंट मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहा है तो आप अभी तक जो मेरा इसमें खर्चा है ना, हाँ। अगेन ये बिगनर लेवल मॉडिफिकेशन है। हाँ जी, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन प्रॉपर होती है उसमें तो आपको और अभी तो बहुत आप गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हो। एयर सस्पेंशन हैं, उसकी कॉस्ट सिर्फ आई थिंक 4-4.5 लाख है। तो अगर अभी तक की मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर कोई गाड़ी को देखे तो रफली 1,60,70,000 रुपये लगे हुए एक्स्ट्रा। सही है। और ये ऐसी गाड़ी है जो आप डेली ड्रिवन रखते हैं, ये Yes, नहीं कि आपने daily छुपा के रखी नहीं, हुई है, नहीं, आपको केम्बर करवा के नीचे करवा के ये ऊपर करवा नहीं, के उस तरह का करवानी मुझे पड़ती शौक भी नहीं है। वो गाड़ी अगर आपने एज जस्ट ऑटो शोज के लिए बनवानी है तो हाँ। मुझे उसमें कोई वो बेनिफिट नज़र नहीं आता। सही है। अच्छा नान भाई, इस पे क्या क्या फीचर्स आप मिस करते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज़ बड़ा देख के हैरान हुआ था, ये जो छोटी सी चुनी सी स्क्रीन लगाई हुई है, इसके अंदर आपने कैमरा खोल लिया है? हाँ, ये कैमरा अच्छा, कैमरा आपने लगाया है। कैमरा लगा हुआ है। जब ये रिवर्स करते हैं ना तो इसमें आपको रिवर्स कैमरा जाता है, तो आप मिस क्या करते हैं इस गाड़ी में? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कंपनी ने इसी गाड़ी के डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए हुए हैं, 1.3 थी, 1.6 थी, 1.8 थी, तो मैं मिस इस तरह से नहीं करता, क्योंकि अगर आप अपग्रेड वेरिएंट में जाओगे तो वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। लेट्स से कि सनरूफ है, अगर मैं मिस करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो कंपनी कहेगी यार पैसे दो, आप 1.8 ले लो, आप वो ग्रैंडे ले लो, उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है। इसी तरह फिर स्टीयरिंग कंट्रोल, आप 1.6 में जाओगे तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाते हैं। लेकिन 1.3 RS में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, ये चीज़ें जो मैं वाकई मिस करता हूँ कि यार कि ये चीज़ होनी चाहिए थी। और मतलब छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये फॉग लैंप्स है, मुझे इतनी महंगी, नॉट महंगी, लाइक स्टिल 3 मिलियन तो प्लस की लगा, गाड़ी हाँ। आप ले रहे हो और आपको फॉग लैंप्स ना मिले तो ये ज़्यादती है। तो बस मेरे लिए ये चीज़ है। और हाँ, एक रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है इसके अंदर। अच्छा, कैन यू इमेजिन, मतलब आजकल जो सुजुकी ऑल्टो आ रही है, हाँ जी, उसमें भी रिट्रैक्टेबल उन्होंने मिरर्स डाले हुए हैं। नहीं आप पकड़ के इसको फोल्ड भी नहीं कर सकते? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये हाँ, पकड़ के फोल्ड कर सकते हो, ऑब्वियसली वो मैनुअल हो गया, आपको बटन नहीं है। हाँ, सही। हाँ, लेकिन वो ऑब्वियसली स्क्रीन कंट्रोल हो सकती है कि आप उसको जैसे सेट करना चाहते हो, लेकिन रिट्रैक्टेबल की बात कर रहा हूँ जो आपके मिरर्स क्लोज होते हैं। ये था आज का GLI का रिव्यू, थोड़ी स्पेशल GLI का रिव्यू। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। अदनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड रिव्यू। वेलकम सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।